Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I will be speaking English as well as Urdu. ये वीडियो में मैं इंग्लिश भी बोलूँगा उर्दू भी बोलूँगा, दोनों में एक्सप्लेनेशन है. I am having the explanation in Urdu as well as in English language. Kindly read the descriptions given below. Description नीचे देख लीजिए दिए गए हुए, please. This topic is totally related to extraterrestrials, the aliens and jinn and the angels. Okay, is Allah the head of all aliens? Is Allah, Yahweh, Elohim, Nirguna Brahma, the invisible Lord of the universe, is He the head of all aliens? Are jinns, angels considered as aliens? When Allah says kun fayakun, means it happens, but how? Is His command includes many works orders to aliens like a company? Like a manager or the managing director of one company passing some bill and signing and ordering, and the thing is going on, is practically going on through the entire company. Is it like that? Is religion through aliens? Did they create us? Are they caring for us? Are we under their full control? Are we made forever? Will aliens come and resurrect all deaths again? Will aliens be our friend and visible? Are we robots upon earth? Is email, SMS, etc. are messages from Allah and His aliens to humans, the robots? Nazil means download, Luhe Mahfuz means main server, Prophet means main human robot, or what? What does it mean? As per science today, if we try to compare religion's wordings with the scientific wordings, what we get? Are we being controlled through remote technology or invisible rays coming out of the hands of Allah and aliens? So kindly watch this description, read the description given below. You will come to know the answer for this. अब मैं उर्दू में बोलना चाहूँगा, क्या अल्लाह एलियंस है? क्या जिन्नात, क्या अल्लाह एलियंस का सरदार है? क्या जिन्नात, हैवानात, जिन्नात और फरिश्ते एलियंस है? क्या नाजिल के माने डाउनलोड करना है? क्या अल्लाह के नबी जो होते हैं वो मेन सर्वर होते हैं, ह्यूमन सर्वर रोबोट होते हैं दुनिया में, जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया में दीन फैलाया जाता है? क्या लूहे महफूज से मतलब मेन सर्वर है? जैसे कि कंप्यूटर में मेन सर्वर होता है, कहीं पे वहाँ से डाउनलोड किया जाता है सैटेलाइट के ज़रिए, ऐसा हम लफ्ज़ों को, साइंस के लफ्ज़ों को, मज़हब के लफ्ज़ों को साइंस के लफ्ज़ों में लाके तहक़ीक़ करने की कोशिश कर रहे हैं. उसका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हूँ. देखिए मज़हब कितना साइंटिफिक है इस्लाम. ओके, काइंडली वॉच हाउ साइंटिफिक इज़ इस्लाम एंड इट इज़ वेरी मच प्रूवेबल नाउअडेज इन द वर्ल्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स की दुनिया में ये आसानी से प्रूफ किया जा सकता है कि मज़हब वाकई में सच्चा है और सारे इंसान रोबोट्स हैं, और जो नबी होते हैं वो हेड ऑफ द रोबोट्स होते हैं. यानी हम लोग सब एक कंप्यूटर की तरह हैं. ज़मीन में हमारे अंदर 70% पानी और 30% सॉलिड है और एक अलग टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं. तो अल्लाह ताला कहता है कुन फयकुन, तो कैसे हो जाता है? क्या पूरी एक कौम उसके पीछे लग जाती है काम करने के लिए? जैसे अल्लाह ताला तो हुक्म देता है हो जा, लेकिन उतना हो जा तो हो गया, तो फिर 6 दिन क्यों लगे दुनिया बनने में? हाँ, फिर अल्लाह ताला अगर हुक्म देता है तो फिर फरिश्ते क्यों आए लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को तबाह करने के लिए? अगर अल्लाह का हुक्म हो गया कुन फयकुन तो जब भी हो जाना चाहिए था, फिर फरिश्तों की मदद क्यों? तो ये सारी बातें मैं बयान कर रहा हूँ कि कैसे अल्लाह ताला का हुक्म क्या मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह होता है, हो जा तो फिर होने लगता है, हो जाता है. हाँ, तो सारी बातें देखिए, ये डिस्क्रिप्शन पढ़िए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम को पढ़ने के पहले, मसीह दज्जाल को जाने से पहले, मसीहा को जाने से पहले आपको ये मालूमात होना ज़रूरी है कि मज़हब क्या है, क्यों आया, उसको मालूम क्यों करना चाहिए, उसको फॉलो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा. ये सारी चीज़ उसके बाद आपको मेहदी अलैहिस्सलाम मसीहा की अहमियत मालूम होगी. फर्स्ट यू शुड कम टू नो what is religion, why it came into being, from whom it is, and what is the importance of it, and whether if it is not followed what will happen, and what are the consequences people are going to face, and why it should be followed, and what are the
uniqueness of the prophecies, what is the difference between man-made astrologies and other things, and human knowledge and the knowledge which came from above. Everything should be known first to you before understanding the Messiah Mahdi alayhi salam, the last savior. Okay, kindly read the description given below.